अगर अपनी हथेली को बड़े गौर से देखें तो कभी कभी ऐसी रेखाएं निकलकर उसमें आती हैं कि अगर व्यक्ति को उसका सही फायदा मिलने बैठ जाए या वो अपने एक नियत समय पे अपनी ऊर्जा को प्रवाहित कर ले तो निश्चित ही जो है व्यक्ति को जमीन से उठाकर आसमान में पहुंचा देती हैं। ये निश्चित है, प्रैक्टिकल है। और ऊंचाइयों की वो सीमा तय करता है व्यक्ति जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे होते हैं, संघर्ष कर रहे होते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति से लेके सामाजिक स्थिति हो या पारिवारिक स्थिति हो, व्यक्ति की बहुत अच्छी नहीं रहती है। व्यक्ति के सफलता का स्तर अच्छा नहीं रहता है, लेकिन एकाएक वो व्यक्ति तरक्की करने बैठ जाता है। उसके पास गाड़ियां आ जाती हैं, उसके पास जो है अपने मकान आ जाते हैं, पूरी लाइफ स्टाइल बदल जाती है, पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाता है देखते देखते। ये कुछ करवट हमारी रेखाएं भी लेती हैं और उसमें राहु रेखा एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा होती है और वही राहु की रेखा इस हथेली में दिखाई देती है। अमूमन 90% मामले में राहु परेशान करता है, लेकिन कुछ उसकी ऐसी रेखाएं हैं जो व्यक्ति की जमीन से उठाकर आसमान में पहुंचा देती हैं। धन में जो है अनायास बहुत बड़ी वृद्धि होने बैठ जाती है और कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा स्रोतों से व्यक्ति धन का आगमन करता है। ये स्थिति बन रही है, देखिएगा। इस स्थिति पे आता हूँ, थोड़े से हथेली का जो है यहाँ पे आकार प्रकार देख के फिर सीधा उसी रेखा पे आते हैं। देखिएगा, ये मेल हथेली है और यहाँ पे अगर इसकी आकृति देखते हैं तो यहाँ पे निश्चित रूप से वर्गाकार आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है, एकदम वर्गाकार। और जिस भी व्यक्ति की वर्गाकार हथेली होती है, एक तो ऐसा व्यक्ति दार्शनिक किस्म का व्यक्ति होता है। हमेशा ज़्यादातर मामलों में ऐसा व्यक्ति सकारात्मक सोच रखने वाला होता है। दूसरी बात है, ऐसा व्यक्ति मस्तिष्क से कार्य करने वाले होते हैं या बोलने से ऐसे लोगों का ज़्यादा कार्य ज़्यादातर चलता है करियर के मामले में। लेकिन केवल हथेली का आकार देख के नहीं कहा जा सकता है इस चीज़ को। हाँ, मस्तिष्क की रेखा ऐसी होनी चाहिए। अब यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा एकदम क्लियर है और ऊर्ध्व चंद्रमा पे भी जा रही है, बहुत सॉलिड है मस्तिष्क की रेखा। देखो, ये परिचायक होती है हमारी बुद्धि की और हमारे विवेक की। किसी व्यक्ति के जीवन काल में इसका कितना महत्व है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप सभी लोग जानते हैं। अगर किसी व्यक्ति की आयु बहुत लंबी है लेकिन उसकी बुद्धि संतुलित नहीं है तो वो लंबी आयु आपकी किसी काम की नहीं आएगी। घर में कितना सुख पड़ा है, संपदा पड़ी है, लेकिन अगर व्यक्ति विवेकहीन है, बुद्धिहीन है, तो ये चीज़ें बिना काम की हैं। अगर ऐसी मस्तिष्क रेखा हो जैसे आपकी हथेली में है तो इनका बौद्धिक स्तर अपने आप में बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग विवेकवान होते हैं, हर समय अपने विवेक से कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने वाला व्यक्तित्व तो ऐसे लोगों का रहता है। और ऐसे लोग जिस भी फील्ड में काम करते हैं अपने मस्तिष्क से और अपने दिमाग से ज़्यादा करते हैं, अपने बुद्धि का प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं और मस्तिष्क से ही कार्य करने वाला व्यक्तित्व तो ऐसे लोगों का रहता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसी मस्तिष्क रेखा होना अपने आप में सर्वोपरि है। दूसरी बात, जीवन की रेखा के साथ साथ किसी व्यक्ति की हथेली में ये पावरफुल रेखा भी हो तो सोने में सुहागा हो जाता है। ऐसे लोगों को अपनी जीवन काल में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलता है और ईश्वर की जो कृपा होती है इनके ऊपर वो अनंत रूप में होती है, बहुत अच्छी कृपा होती है। और कई बार ये लव मैरिज का भी साइन होता है, अच्छा सिग्नल माना जाता है इसको, लेकिन वो थोड़ा अलग होता है। सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से होगी, ये रेखा कह रही है। ये रेखा इंगित भी कर रही है कि आप में अच्छी प्रतिभा है, प्रतिभा के धनी हैं आप।
तीव्र बुद्धि के मालिक हैं। और एक चीज़ और है, अगर जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आप रखेंगे। और ऐसे जो जातक होते हैं अपने जीवन काल में कोई एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं, और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक ऐसे जातक विश्राम नहीं लेते हैं। वास्तव में आने वाले समय में आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली नज़र आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये बहुत सुंदर है। और किसी की हथेली में एक से ज़्यादा धन और करियर की रेखा हो तो कितना अच्छा होता है। देखिएगा, जो आपकी जीवन की रेखा है, एक धन और करियर की रेखा इस तरह से निकलती हुई जा रही है। एक यहाँ से धन और करियर की रेखा इस तरह से निकल रही है, बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों के जीवन में सभी ग्रहों का प्रभाव इनके अनुकूल रहता है, और जीवन में जो है ये लोग तरक्की भी करते हैं। एक होता है ना धन को आकर्षण करना, और एक होता है उसको स्टोर करना, वो चीज़ इनके अंदर है। और जीवन की रेखा से निकले तो इसको बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति के पास कभी धन की कमी नहीं होती है। लेकिन ये आपको एक और सोचना भी दे रहे हैं कि देखिएगा, ये कहीं ना कहीं हृदय रेखा पे दोनों कहीं ना कहीं कटकटाव की स्थिति में आ रहे हैं। थोड़ा सा जो है भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय मत लेना, बड़े सोच समझकर आप निर्णय लेना, नहीं तो अपने विकास को भी अवरुद्ध कर लेंगे, ये भी समस्या आ सकती है। तो काफ़ी सोच समझकर अच्छे निर्णय पे पहुंचकर तभी जो है उस चीज़ को शुरू करना है, करियर और धन के मामले में विशेषकर। नहीं तो अपने डेवलपमेंट को, अपने प्रोग्रेस को आप अवरुद्ध कर सकते हैं और फिर उसको पाना बहुत ज़्यादा कठिन हो सकता है। बहुत अच्छी लकीरें हैं। अब चलते हैं उस लकीर पे। देखो, आपकी जो है निम्न मंगल से एक रेखा निकल रही है, सीधा शनि पे जा रही है, ठीक है ना। और ये ऐसा नहीं कि पहले से निकल रखी होती है। जब व्यक्ति का कोई काम बनता है तो ये रेखाएं उसको बनाने के लिए निकलती हैं और अपना काम करके फिर विलुप्त हो जाती हैं। ये किसी ऐसा नहीं कि इस एज में निकली हैं तो इसी एज में इसका फायदा होगा। ये तभी निकलती हैं जब ये अपना काम इन्होंने बनाना होगा। और ये राहु की रेखा है, निम्न मंगल से शनि पे आ रही है, भाग्य स्थान पे, ठीक है ना। लेकिन क्या है इसका भेद समझिएगा। यहाँ से यहाँ तक ये जो है अभी अपुष्ट है, पूर्ण रूप से सुंदर नहीं दिखाई दे रही जैसे यहाँ पे है। और एक पावरफुल रेखा को बनने में कम से कम जो है 2 से ढाई वर्षों का समय लगता है। मतलब 2 वर्ष बाद ही या 1.5 वर्ष के बाद ये अपना फल देना शुरू करेगी, क्योंकि ये उससे पहले भी अगर स्पष्ट हो गई तो तुरंत देगी। अगर ये 6 महीने में या 3 महीने में स्पष्ट हो जाती है, साफ सुंदर दिखना शुरू कर लेती है, तो ये भाग्य स्थान पे पहुंच रही है, तो शनि के गुणों में वृद्धि करती हुई दिखाई दे रही है। भाग्य स्थान किसको कहते हैं? जहाँ करियर और धन की रेखा रुकती है उसको भाग्य स्थान कहते हैं। और जब राहु जो है भाग्य स्थान के गुणों में वृद्धि करेगा तो उसका मतलब है धन में वृद्धि करेगा, और ये धन में बेतहाशा वृद्धि करता है। जब ये राहु जो है शनि से मिलता है तो ये दोनों एक ही लेवल के ग्रह हैं, तो ये जो है जब एक दूसरे के गुणों में वृद्धि करते हैं तो क्या होता है, धन में बेतहाशा वृद्धि हो जाती है और राहु अच्छे भाव में आ जाता है। साथ में अगर शनि भी अच्छे भाव में आ जाए तो व्यक्ति जमीन से उठकर आसमान में पहुंच जाते हैं। ऊंचाइयों की वो सीमा ऐसे व्यक्ति तय करते हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। निश्चित ही जो है 2 सालों के अंदर अंदर आपको 2 तरफा धन लाभ होगा। कहीं न कहीं से एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का बहुत अच्छा लाभ आपको होने वाला है। और इसका फ़ायदा जरूरी नहीं है 2 साल बाद मिलेगा, 6 महीने से मिलना आपको शुरू हो सकता है। थोड़ा सा योगिक क्रिया दूंगा मैं, इसका उपाय दूंगा, इसको पुष्ट और सुंदर ज़्यादा करने का, स्पष्ट करें, जिससे निश्चित ही राहु आपके जीवन में जो है बहुत अच्छा फल देता हुआ दिखाई दे रहा है। एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन को दिखा रहा है और धन में बेतहाशा वृद्धि को दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है।
और ये इसी रूप में रहा तो ये यकीन मानिएगा आप उस स्थान तक चले जाओगे जहाँ का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस रूप में राहु जो है आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। अब इसका साथ संपुट कौन लगा रही, देखिएगा आपकी जो ये हृदय की लकीर है ये इस तरह से जो है, ये मैं दिखाता हूँ, यहाँ से जो है इस तरह से जारी है और देवताओं के गुरु से ये युक्ति बना रही है। ये भी अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है। आपका जो व्यक्तित्व है ना वो केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है। और जिसका व्यक्तित्व ऐसा होता है ना, वास्तव में उस व्यक्ति को प्रकृति का भी साथ मिलता है, उस व्यक्ति को दूसरों का सहयोग भी मिलता है। और जब किसी व्यक्ति को किसी दूसरे का सहयोग भी मिलता है ना तो उसकी पावर बढ़ जाती है और मानसिक रूप से भी दुआएं उसकी बढ़ जाती हैं। निश्चित ही वो व्यक्ति प्रगति करता है, ठीक है ना। और आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि सबके लिए सोचने वाला। और सबसे बड़ी बात है अपने क्षेत्र में नॉलेज अच्छी है, नॉलेज अर्जन करने वाला व्यक्तित्व है, बुद्धिमत्ता से काम करने वाला व्यक्तित्व है, तेजस्वी भी है। प्रेम के मामले में भी सर्वश्रेष्ठ है, हृदय की गहराइयों से प्रेम करते हैं जिसको भी करते हैं। थोड़ा भी मन से जिसने साथ निभा दिया आप उसका अंत तक साथ निभाने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन स्वाभिमान में कमी नहीं है, ईगो प्रॉब्लम भी है अपनी जगह, कोई दिक्कत नहीं है उससे। पूर्णतः विश्वासी हैं और विश्वास आप पे किया जा सकता है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व आपका है। और अगर आप नौकरी करें तो आपको मान पद प्रतिष्ठा और आने वाले समय में ऊंचे पद की प्राप्ति होगी। लेकिन नौकरी ना करें, चाहे जो भी काम करें, थोड़े थोड़े जो ग्रहों का प्रभाव है वो अनुकूलता में आता है तो निश्चित ही चाहे व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में एक लग्जरियस और श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। ये आपके हथेलियों की योग बता रहे हैं। इस तरह के जो है चीज़ें बन रही हैं। अब ये यहाँ पे एक दो चीज़ समझिएगा। अभी जो है अगर नए बिजनेस कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगना है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगनी है, तो उसको अभी जो है थोड़ा सा जो है रोक लीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि देखिएगा आपका जो बुद्ध का क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा जो है धूमिल बैठा हुआ है। और जब ये इस तरह से बैठता है तो भौतिक सुख सुविधाओं में कमी आनी शुरू हो जाती है। जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है वो आकर्षण, वो वाणी की शक्ति में थोड़ा कमी आ जाती है। देखिएगा बिजनेस के लिए वाणी बहुत ज़रूरी है, बिजनेस के लिए भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ जो ओतप्रोत होना बहुत ज़रूरी है। और बिजनेस को मध्यम स्थिति में नहीं रहना चाहिए, उच्चतम स्थिति में रहना चाहिए। तो ये ऐसा हो तो ये मध्यम स्थिति में रखता है। व्यक्तित्व जो व्यक्ति का प्रखर रहता है उसको ये घटाने का कार्य करता है अगर ये बहुत डैमेज हो तो। ऐसे में व्यापार में बड़ा फर्क पड़ता है। ऐसे में क्या करना चाहिए, बुद्ध को सही करना चाहिए और इसके लिए वैज्ञानिक और केवल वैज्ञानिक उपाय है। हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, जितना ज़्यादा जो है आप सेवन कर सकते हैं उतना ज़्यादा करिएगा अपने खाने में। सुबह ब्रश करने के बाद खाली पेट संडे को छोड़कर 2 पत्ते तुलसी का सेवन करिएगा। सुबह स्नान करने के बाद अगर एलर्जी न हो तो चंदन की खुशबू वाला परफ्यूम 3 महीने तक लगातार लगा लीजिएगा। और एक हरा रुमाल अपनी जेब में रखें, ऑफिस के बैग में रखें, एक सिंबल के तौर पे रख लीजिएगा। और संभव हो तो सुबह और शाम के समय किसी एक स्थान पे, जरूरी नहीं वो पूजा घर हो, कोई भी वो स्थान हो चल जाएगा, उसमें जो है बोल बोल करके गायत्री महामंत्र का जितना आपसे हो सकता है, वैसे नियम तो 108 का है लेकिन 21 है, 31 है, 51 है, जितना आपसे हो सकता है, 11 है, बड़ी श्रद्धा से और जो उसकी धुन है उसमें जो है बोल बोल कर इसका पाठ करिएगा। आप यकीन मानिएगा 3 महीने बाद आपके ये पूरे व्यक्तित्व को बदल के रख लेगा। और जब व्यक्तित्व ही बदल जाएगा तो निश्चित तौर पे जो है वहाँ से राहु का प्रभाव भी प्रबल होगा।
और आपको जो है तरक्की मिलेगी, एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन होगा। लेकिन अभी तकरीबन 6 महीने तक, या नहीं रुक सकते हैं तो 3 महीने तक इन ग्रहों को मजबूत करो, तब जाके जो है आप बिजनेस में आगे बढ़ो, अगर नया कुछ स्टार्ट करना है तो। क्योंकि अभी आपके ग्रह, वैसे हथेली की रेखाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन ग्रह नक्षत्र जो पावर देते हैं वो थोड़ा कुछ डैमेज में है। यहाँ पे ये देखो, सूर्य अगर देखा जाए, कई सारी जो है रेखाएं हैं, ये बहुविचार मन में लेता है, बहुत ज़्यादा हो तो बहुविचार आ जाते हैं। व्यक्ति कभी ये करना चाहता है, कभी ये करना चाहता है, और ना इसको पूरा कर पाता, ना उसको पूरा कर पाता, इसलिए किसी में सफलता ज़्यादा नहीं मिलती है। दूसरी बात, ये इस तरह से थोड़ा ज़्यादा बैठ जाए, जैसे आपका बैठा हुआ है, तो व्यक्ति की मेहनत का, व्यक्ति के परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पाता है, न पूरा क्रेडिट मिल पाता है। जो आपके अंदर योग्यता रहती है, जो आपके अंदर क्वालिटी रहती है, उस तरह से चीज़ें निखर कर नहीं आती हैं। अगर आप व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, सूर्य इस तरह से हो, तो उसमें विस्तार या फैलाव नहीं मिल पाता है। तो इन सब को ठीक करने के लिए, प्रसिद्धि पाने के लिए, धन की स्थिति अच्छी करने के लिए और व्यापार में फैलाव के लिए जो है सूर्य को पुष्ट और सुंदर भव्य होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भी मैं उपाय एक रूटीन के हिसाब से आपको दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें। दूसरी बात, भाग्य स्थान में अगर इस तरह से हो तो कुछ काम व्यक्ति ऐसे कर लेता है जिसके कारण व्यक्ति को बेवजह की चिंताएं झेलनी पड़ती हैं, जिसके कारण व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, या जीवन में सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी खुशियों में कमी व्यक्ति की रहती है। इस तरह की ये प्रबल संभावनाएं देता है और ये काम करता है, ये शनि है। अगर यहाँ पे शनि इस तरह से बहुत ज़्यादा बैठ जाए तो व्यक्ति इस्तेमाल होता है और धोखा खाता है अपने जीवन काल में, और विशेषतर करियर और धन के मामले में। तो थोड़ा आपका शनि तो बिल्कुल नहीं कह रहा है किसी चीज़ के लिए, और बृहस्पति का झुकाव भी इस तरफ हो तो पारिवारिक समस्याएं भी पनपनी शुरू हो जाती हैं, अपना सर उठाना शुरू कर लेती हैं, और व्यक्ति को पारिवारिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। इन सब का रूटीन के हिसाब से एक उपाय दे रहा हूँ। 6 महीने तक बहुत ज़्यादा एक सुगम समय नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन रेखाएं बहुत प्रबल हैं। निश्चित ही 6 महीने में ये अपनी उभार पे आएंगी और बहुत बड़ा लाभ आपको देंगे। कुछ चीज़ें हैं थोड़ा सा जो विलम्ब कर रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, जीवन में एक चीज़ ज़रूर रहेगी, जिस तरह से जीवन की रेखा आपकी इस तरह से जारी है, चंद्रमा का प्रभाव इस पे आ रहे हैं, जीवन में इस रेखा की वजह से आप उन्नति तो करेंगे, निरंतर उन्नति के योग हैं आपके, लेकिन जीवन काल में जो है उतार चढ़ाव भी लगातार बने रहेंगे, और कई बार अस्थिरता का सामना भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा से प्रभावित आपकी जीवन की रेखा है। और मैंने देखा ऐसे लोगों का आंशिक रूप से एक से ज़्यादा बार छोटा छोटा आंशिक, बहुत आंशिक एक्सीडेंट होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, और वो होता है 40 से 45 तक के बीच में। मानी पहले से लेके 40-45 के बीच तक ही रहता, उसके बाद नहीं रहता। लेकिन अस्थिरता कभी कभी ज़्यादा आ जाती है और उतार चढ़ाव तो बना रहता है, लेकिन फिर भी उन्नति बहुत अच्छे ऐसे लोग करते हैं। ये तो जीवन का सार है, और ऐसा जीवन जीना बहुत मज़ेदार होता है अगर व्यक्ति सही दृष्टिकोण रखे तो। दूसरी बात है, यहाँ पे जो है अगर इस तरह का बन जाए ये, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को जो है ये धार्मिक प्रवृत्ति का भी बनाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अध्यात्म के क्षेत्र में भी व्यक्ति बहुत अच्छा उन्नति कर लेता है। जहाँ व्यक्ति जो है धन के क्षेत्र में प्रसिद्धि पाता है, वहीं अध्यात्म के क्षेत्र में भी व्यक्ति बहुत अच्छे स्तर तक जाता है। और ऐसे व्यक्तियों को पैतृक संपत्ति का जहाँ लाभ होता है, वहाँ यात्राओं का भी बड़ा लाभ होता है। लंबी और हवाई यात्राओं को और भव्य यात्राओं का ऐसे व्यक्ति को निश्चित ही जो है लाभ मिलता है, मौका मिलता है। यही चीज़ आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखो, एक रेखा इस तरह से निकल करके चंद्रमा पे जा रही है, मणिबंध से निकल रही है,
प्रैक्टिकल रूप में देखना। ऐसे व्यक्ति जो है लंबी और हवाई यात्रा करते हैं, कभी कभी तो विदेश यात्राएं भी ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे रूप में करते हैं। निश्चित है, कोई इसमें डाउट नहीं है कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एक बार नहीं, एक से ज़्यादा बार जो है लंबी और हवाई यात्रा और भव्य यात्रा करेगा। यही आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। एक रेखा यहाँ से निकल रही है लेकिन अभी पुष्ट नहीं हुई। ये व्यापार के गुण दे रही है लेकिन व्यापार में बढ़ोतरी नहीं कर रही है। हाँ, जैसे जैसे इसका विकास होगा, आपके व्यापार का विकास होगा, उन्नति होगी। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा पे त्रिकोण बन रहा है, यहाँ पे त्रिकोण बन रहा है। निश्चित रूप से आपको पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलेगा, यही चीज़ ये बताती है। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। देखोगा ऐसा समय भी आने वाला है कि आप जो है अपनी भव्य यात्रा में अपने परिवार को भी ले जाएं, भले ही घूमने चले जाएं, कोई ज़रूर नहीं बिजनेस यात्रा हो, लेकिन ये दिखा रहा है। यहाँ पे जो है एक त्रिभुज बन रहा है और ये सबसे उत्तम होता है, ये चंद्रमा का क्षेत्र है। यहाँ पे त्रिभुज बनता है तो ये अचानक धन लाभ की ओर व्यक्ति को लेता है। व्यक्ति को अचानक ही बहुत बड़ा धन लाभ मिल जाता है। कुछ ऐसा हो जाता है घटित जीवन में जिससे उसको ज़्यादातर मामले में तो मैंने जो देखा है कि व्यक्ति जब अपने करियर के मामले से रिटायरमेंट ले लेता है तब जाके स्वयं के इन्वेस्ट किए हुए पैसों से ऐसे व्यक्ति को बहुत बड़ा धन लाभ मिलता है जिसको उसको उम्मीद भी नहीं रहती है। उतना बड़ा धन लाभ ऐसे लोगों को मिलता है। ये अचानक धन का, चाहे लॉटरी के माध्यम से हो, चाहे जो है किसी और जो है स्रोतों से हो, पर धन का लाभ व्यक्ति को मिलता है। ये चीज़ें जो है आपकी हथेली में अच्छे रूप में दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखो एक रेखा ही हो जा रही है, कहीं ना कहीं से जो है यहाँ पे वर्ग का साइन भी बन रहा है और ये जो है शनि पर्वत से प्रभावित हो रहा है। शनि पर्वत से प्रभावित वर्ग अपने आप में जो है व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखें, जीवन के दृष्टिकोण से तो बड़ा मायने रखता है। ऐसे व्यक्ति अगर मौत के मुंह में भी चले जाए तो आश्चर्यजनक रूप से बच के निकल जाते हैं और वही ये रेखा करती है। कितना भी संकट जीवन में आ जाए, मृत्यु तक का भी संकट जीवन में आ जाए और व्यक्ति की आयु शेष है तो ये रेखाएं जो है व्यक्ति को संकट से उभार कर निकाल ले आती हैं। या आर्थिक संकट हो, दुश्मनों का संकट हो, ये रेखाएं बहुत बड़ी मदद करती है क्योंकि ईश्वर की जो एक असीम कृपा होती है, स्पेशल कृपा होती है, इन लोगों के अंदर होती है। और अपने जीवन काल में चाहे जैसा भी समय प्रारंभिक चला हो ऐसे लोगों का, लेकिन आगे का समय ऐसे लोगों का जो है सम्मान पूर्वक बीतता है। जरूरी नहीं अरबपति खरबपति बने, सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ ऐसे लोगों का जीवन बीतता है। कर्जा भी रहेगा, परेशान करने वाला कर्जा नहीं रहेगा। धन की स्थिति इतनी तो रहेगी किसी के आगे जो है अपना हाथ न फैलाना पड़े, अपना मस्तक न झुकाना पड़े। ये चीज़ इन लोगों के अंदर बेहद तरीके से दिखाई देती है और प्रॉपर्टी का ऐसे लोगों को अच्छा खासा लाभ होता है। ये निश्चित है जीवन काल में, ये दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मैंने बताया है, उसका सावधानी रखना जरूरी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये उंगली पूरी तरह से इस तरह से झुकी है और ये बृहस्पति की उंगली है। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर अच्छे खासे रूप में दिखाई दे रही है। ये सीधी है, मेहनती बहुत ज़्यादा है। इसके तीसरे पौर्व में छिद्र दिखाई दे रहा है। ये 35वें वर्ष तक अपना असर रखता है। ये खर्चीले स्वभाव को दिखाता है या धन के रूप में थोड़ा सा संघर्ष को दिखाता है, या व्यक्ति धन का महत्व ज़्यादा नहीं समझ पाता है। तो ये केवल और केवल 35वें वर्ष तक दिखाता है। ये उंगली देखो आप कहीं ना कहीं इस तरफ ढल रही है तो नेम और फेम पाने की इच्छा बराबर बनी रहेगी। हाँ, ये चीज़ उठी हुई है और ये यहाँ पे गैप है। थोड़ा जो शनि के जो प्रभाव पड़ रहा है वो ज़्यादा तकलीफ देता है, तो थोड़ा इससे बचना बहुत ज़रूरी है आपके लिए वर्तमान समय में। ये पूरी तरह से मुड़ रही है सूर्य की तरफ। धन कमाने की जो ललक है आपके अंदर वो बहुत बड़ी मात्रा में है
और ये छोटी है तो मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रखा-रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में कमज़ोरी रहेगी। लेकिन ये चिपकी हुई है तो ऐसे लोगों के अंडर काम करने वालों की संख्या भी अच्छी भली होती है, तो उस चीज़ को वो लोग मैनेज कर लेते हैं। ये भी एक प्लस पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट भी यहाँ पे प्लस पॉइंट बन गया है। देखो ना हथेली में किस तरह बनता है। सभी रेखाओं के बारे में लगभग बता दिया है मैंने। अंगूठा देखो तो आपका ठीक ठाक है, अपनी हितों की रक्षा करना भी जानते हैं, और भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है। अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त होगा, ये भी दिखाई दे रहा है। किसी कारण न हो सका तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति मिलेगी, लेकिन अपने घर का सुख अपने जीवन काल में मिलेगा ही मिलेगा, ये कह रहा है आपकी हथेली। इसके नीचे का इस भाग को देखो, इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, लेकिन भगवान शंकर के शिष्य हैं। और कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपकी हथेली में है, सुंदर रूप से उभरा दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, एक बार निश्चित है आप तेजस्वी होंगे। चेहरा भी बहुत सुंदर होता है ऐसा व्यक्तियों का। सुंदर का ये मतलब नहीं है गोरा ही होता होगा, सुंदरता का कई मायने हैं, ये बात थोड़ा समझनी चाहिए। व्यक्ति का अगर व्यक्तित्व आकर्षण करने वाला होता है, व्यक्ति जो है अपने को सज संवर कर रखता है, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देता है, अपने को मेंटेन रखता है, तो ये शुक्र के कारण रखता है, और यही व्यक्तित्व आपका है। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेल सकते हैं ऐसे व्यक्ति। नई चीज़ों के प्रति हमेशा रुझान बना रहता है ऐसे लोगों के अंदर। लग्जरी गाड़ियों को देखना, लग्जरी लाइफ स्टाइल को देखना, ऐसी चीज़ें बहुत रहती हैं। अब बहुत अच्छा है, यहाँ पे शुक्र कोई तकलीफ नहीं दे रहा है, लेकिन थोड़ा ज़्यादा उठ गया है, तो कहीं ना कहीं जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर रहे हैं, उस रूप में नहीं मिल पा रहा है, और कोई न कोई चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, ये भी है। यहाँ पे अगर ये गुणा का चिन्ह है तो कोर्ट कचहरी के मामलों से थोड़ा दूर रहने की आवश्यकता दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे देखें तो वर्ग का शानदार चिन्ह है, अचल संपत्ति का लाभ प्राप्त होगा, ये बता रही है। वैसे दोनों मंगल बहुत अच्छे हैं, एनर्जेटिक स्वभाव के हैं, पराक्रम देता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे देखें गुरु थोड़ा साधारण भाव में बैठे हुए हैं वर्तमान समय में 2.5 महीनों के लिए, ढैया में। इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा, देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष लगभग ठीक ठाक रहेगा। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना हुआ दिखाई दे रहा है। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले व्यक्तियों में से एक आप दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। लेकिन शनि का थोड़ा प्रभाव पड़ रहा है, सूर्य का प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पे ये जगह उभरी हुई, छोटे काम भी करेंगे तो नेम और फेम पाने की इच्छा प्रबल रहेगी। चंद्रमा आपका बड़ा खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, और जब चंद्रमा ठीक होता है, अच्छा होता है, तो मानसिक रूप से व्यक्ति को मजबूती प्रदान करता है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में कभी कितनी समस्या भी आ जाए, अगर और ग्रह भी आपके अनुकूलतम स्थिति में आ जाते हैं तो मन आपका बहुत ज़्यादा मजबूती देगा। ये बात निश्चित है कि शरीर का हार्मोनल सिस्टम धीरे धीरे बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रिएटिविटी बढ़ती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर माँ होंगी तो माँ का सुख भी मिलेगा, इस बात की ओर चंद्रमा ले जा रहा है। एक खूबसूरती, एक सौंदर्य प्रदान कर रहा है। सकारात्मक सोच बनी रहेगी, नई नई जीवन काल के लिए योजनाएं बनेंगे, और उसको प्रैक्टिकल रूप में लाने के लिए भी जो है बहुत आतातुर रहेंगे, छल कपट से दूर रहेंगे, और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी आपको बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। यही चीज़ जो है आपकी चंद्रमा कहता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा अगर यहाँ पे देखें तो कोई ना कोई चिंता थोड़ी सी बनी हुई दिखाई दे रही है, और संघर्ष दिखाई दे रहा है, और कुछ समय तक ये रहेगा, आपका मणिबंध कह रहा है। अगर देखा जाए, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, साथ में यौगिक क्रियाओं द्वारा जो उपाय होता है वो दे रहा हूँ, जो आप जो है
अपना थोड़ा सा रूटीन बदले तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा और इन योगिक क्रियाओं द्वारा जो है सफलता की प्राप्ति भी होगी। थोड़ा सा जो है वैज्ञानिक, प्राकृतिक और ज्योतिषीय उपाय का समन्वय भी दे रहा हूँ, करने की कोशिश करें। बहुत सरल है लेकिन बहुत पावरफुल उपाय है, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। कम से कम 6 महीने तक थोड़ा सा जो है व्यापार के प्रति जल्दबाजी में निर्णय न लें, उसके बाद लें तो ज़्यादा फायदा यहाँ पे दिख रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।